बिहार, जिसने विधानसभा चुनावों में बूथ कैप्चरिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त, फर्जी मतदान जैसी कई समस्याओं को देखा है, वो आज एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है, जहां इलेक्शन कमीशन अपनी मशीनरी का यूज करते हुए वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए होने वाले मतदान को निष्पक्ष बनाने में जुट गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस वेरिफिकेशन के जरिए वोटिंग लिस्ट में एक्यूरेसी बढ़ाने का वादा किया है। जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, राज्य के वोटर्स इस बात पर नजर रख रहे हैं कि या तो ये चुनाव डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी को मजबूत करेगा या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जनता के विश्वास को ही खत्म कर देगा। अब सवाल यह है कि बिहार के लोगों के मन में ये दुविधा क्यों है? क्यों वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की टाइमिंग और प्रोसेसिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं? अपोजिशन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की टेंशन क्यों बढ़ गई है? और चुनाव आयोग इस पर क्या दलील दे रहा है? इस वीडियो में आज सभी सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहली बात की, आखिर ये बिहार में हो रहा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन क्या है? इलेक्शन प्रोसेस को क्लीन एंड क्लियर बनाए रखने के लिए ईसी ने बिहार की वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू कर दिया है। 2003 के बाद पहली बार राज्य में इस तरह से वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 25 जून से शुरू हुआ वेरिफिकेशन 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य की लगभग 3 करोड़ जनता को अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे वोटर्स को डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट देना होगा। चुनाव आयोग डुप्लीकेट वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए ये अभियान चला रही है। इसके अलावा वोटर लिस्ट में अगर किसी मतदाता के नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, पिता का नाम जैसी डिटेल्स गलत हैं, तो उसे भी सही किया जाएगा। अब जब ये पूरा प्रोसेस डुप्लीकेट वोटर्स का नाम हटाने के लिए हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? तो बात यह है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि इतने कम समय में सभी वोटर्स का रिवीजन हो ही नहीं सकता। बिहार के कई इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों के घर नहीं बचे तो कागजात कहां से बचेंगे? चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने की साजिश रच रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार एक तरह से एनआरसी को बैकडोर से लागू करने की कोशिश कर रही है। इस रिवीजन के पैरामीटर और प्रोसेस असम में हुए एनआरसी अभियान जैसा है। असम में इस प्रोसेस को पूरा करने में 6 साल लगे। फिर भी वहां की सरकार ने एनआरसी को लास्ट लिस्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। असम में 3.3 करोड़ लोग शामिल थे, जबकि बिहार में लगभग 8 करोड़ वोटर्स को एक ही महीने में कवर करने की बात हो रही है, वो भी जुलाई के महीने में, जब बिहार में मॉनसून और खेतीबाड़ी का इतना व्यस्त समय होता है। इसके अलावा यहाँ पलायन है। बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों के कागज हर साल बाढ़ में बह जाते हैं। लोग शिक्षित नहीं हैं। ये केरल जैसे राज्य में होता तो भी समझ में आता, लेकिन बिहार इसके लिए तैयार नहीं है। चुनाव से कुछ महीने पहले जन्मे और माता पिता के बारे में एविडेंस डॉक्यूमेंट्स मांगना राज्य की सबसे कमजोर आबादी का मताधिकार छीन सकता है। विकास के कई पैरामीटर्स में काफी निचले स्तर पर आने वाले लोग अब इस नए फैसले के बाद परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो इस फैसले से सबसे ज्यादा कौन से लोग परेशान होंगे, उसका आंकड़ा भी जानिए। डर यह है कि बिहार के वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा, खास तौर पर ग्रामीण, आर्थिक रूप से वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जरूरी पेपर वर्क की कमी हो सकती है। दूरदराज के जिलों में ऑफिशियल रिकॉर्ड रखने का काम लापरवाही भरा ही रहा है, जिसके कारण कई परिवारों के पास बर्थ सर्टिफिकेट या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। प्रवासी मजदूर घर से दूर काम करते समय अपने माता पिता के रिकॉर्ड दे पाएंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। विरोधियों का तर्क है कि भले ही इरादे अच्छे हों, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की मांग से जुड़ी वोटर्स वेरिफिकेशन की सख्ती से वोटर्स के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है।
तेजस्वी यादव ने तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें ये पाया गया कि केवल 2.8% बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था, जिसका मतलब है कि 1965 और 1985 के बीच पैदा हुए बच्चों को शायद ही कभी सर्टिफिकेट जारी किए गए हों। NFHS 2 यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 के हिसाब से आज के 40 से 60 वर्ष के लोगों में से केवल 10 से 13% ने सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी की है। साफ है कि काफी कम लोग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे पाएंगे। इसी तरह मानव विकास सर्वेक्षण से पता चला है कि केवल 20% निचली जातियों और 25% ओबीसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जबकि जनरल कास्ट में तो ये आंकड़ा और भी कम है। 100 बात की एक बात यह है कि बिहार के ज्यादातर लोगों के पास अपने या अपने पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट हैं ही नहीं। तो कैसे चुनाव आयोग इस पूरे प्रोसेस को फेयर तरीके से पूरा कर पाएगा, वो भी इतने कम समय में? अब इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बीच चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि वोटर्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और किसी भी वोटर को गलत तरीके से नहीं हटाया जाएगा। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि वोटर्स वेरिफिकेशन का नतीजा सिर्फ चुनावी आंकड़ों को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र में जनता के विश्वास को भी प्रभावित करेगा। आपको क्या लगता है, इस वोटर रिवीजन का समय सही है या गलत? हमें कमेंट करके बताइए। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।